हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। पर इस वीडियो में हम चारों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, फर्स्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट 2 हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और हमें यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो निम्न स्थितियां दी हुई हैं इनको द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं निकालना, सिंपल हमें समीकरण बनाना है, ठीक है। द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण में हम x की वैल्यू क्यों नहीं निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी होती है 2, और जितनी x की घात होगी उतने इसके आंसर आएंगे। जैसे x की घात 2 है, एक प्लस में आएगा एक नेगेटिव में आएगा, ठीक है। या दोनों नेगेटिव आ सकते हैं या दोनों प्लस प्लस भी आ सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं उनके 2 आंसर तो आ नहीं सकते, ठीक है, एक ही आंसर होगा। इसलिए हम यहाँ पे x का मान नहीं निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 आंसर आते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण में हमेशा 2 आंसर आते हैं और किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। आया समझ में? इसलिए हम यहाँ पे x का मान नहीं निकालते हैं। इन स्थितियों को सिर्फ हम द्विघात समीकरण में बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वर्ष आयु वाला क्वेश्चन है, हमने चैप्टर 3 में भी आयु वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, कौन से चैप्टर 4 के। तो वो खुद क्वेश्चन ऐसा बना हुआ होता है कि वो एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड होता है, और वहां पे ना गुणनफल होता है, क्योंकि गुणा करेंगे तब तो x का x से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वो द्विघात समीकरण वाले हैं, और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। तो आप समझ जाना कि चैप्टर 4 का क्वेश्चन है और हमें वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मतलब मीटर में दी हुई है, चौड़ाई के दुगने से अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ लिखा है कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी, बट हमें ज्ञात नहीं करनी है, ठीक है। हमें सिर्फ समीकरण बनाना है। इसको हल करते हैं। हल, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसको, ठीक है। 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। लंबाई किस पे डिपेंड है, चौड़ाई पे। अगर आपको चौड़ाई पता चल जाएगी तो लंबाई आसानी से पता चल जाएगी। तो हम किसको मानेंगे, x, चौड़ाई को मानेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार समीकरण बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो लंबाई है, ठीक है, वो चौड़ाई मतलब x के 2 गुने से 1 अधिक है। जब हम इसका 2 गुणा करेंगे, चौड़ाई में 2 का गुणा करेंगे, 2 गुने से 1 अधिक है। 1 अधिक मतलब +1 करना है, ठीक है। हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि हमें यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे हमें ज्ञात है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। हम इस सूत्र में मान रख देंगे। आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, 528 बराबर लंबाई कितनी है, देखो यहाँ पे लंबाई दी हुई है 2x + 1, चौड़ाई कितनी दी हुई है x, ठीक है, यहाँ गुणा का साइन है, 528 बराबर। अब हम इस x का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। x का 2x में मल्टीप्लीकेशन होगा 2x स्क्वायर, x का 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा +x। आगे समीकरण लिखेंगे,
यहाँ पे देखो 2x² प्लस एक्स सब प्लस में है तो हम 528 को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस एक्स, 528 इक्वल किस तरफ आएगा -528 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि हम इस तरफ 0 नहीं लगाते हैं, जैसे मैं a इक्वल टू बी लिखूं या b इक्वल टू a लिखूं, बात तो एक ही है, ठीक है। मैंने 528 को इक्वल के इस तरफ लाई तो मुझे 0 इस तरफ लगाना था, तो इक्वेशन कैसा बनता, 2x² प्लस एक्स -528, ठीक है। बट मैथमेटिक्स में हम लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं लगाते हैं, राइट हैंड साइड ही 0 लगाते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। पूरा समीकरण इस तरफ लिख दिया और 0 को राइट हैंड साइड पे लिख दिया। जैसे a इक्वल टू बी लिखें या b इक्वल टू a लिखें, बात एक ही है, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर 2x² प्लस एक्स -528 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हल, हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पता होने चाहिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जिनके बीच में एक नंबर का अंतर होता है, जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है। 1 और 2 के बीच में किसका अंतर है, 1 का। 2 और 3 के बीच में किसका अंतर है, 1 का। तो 1 और 2 क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो अगर हम मानेंगे कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, तो वो क्या होंगे, x और x प्लस 1, ठीक है। दोनों के बीच में किसका अंतर है, 1 का। अगर हम x में +1 कर देते हैं तो हमें x प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। 1 का अंतर है, तो x और x प्लस 1 हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे। यहां लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है x एंड x प्लस 1, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब हमें इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है, x प्लस 1, और इनका गुणनफल कितना है 306। सिंपली गुणा कर लेते हैं, x का x में गुणा होगा x², x का 1 में गुणा होगा प्लस x, ठीक है। x का x में गुणा हुआ x², x का 1 में गुणा हुआ x इक्वल टू 306। 306 को हम इक्वल किस तरफ ले आएंगे, समीकरण क्या बन जाएगा, x² प्लस एक्स -306, और यही हमारा आंसर है। हमने समीकरण के रूप में इसको लिख दिया, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 1 एंड 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।